कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम लोग एकादशी के महत्व के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में तो दूसरी शुक्ल पक्ष में। ये तिथियां भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं और इन पर व्रत रखने पर विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इन्हीं पुण्यकारी एकादशियों में से एक है योगिनी एकादशी, जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। यह व्रत न केवल वर्तमान जन्म के पापों का प्रायश्चित करता है, बल्कि पूर्व जन्म के दोषों से भी मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। आज हम लोग जानेंगे योगिनी एकादशी क्यों मनाई जाती है। योगिनी एकादशी का उद्देश्य केवल व्रत या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और आदि भौतिक महत्व भी है। मान्यता है कि यह व्रत पापों का प्रायश्चित करने वाला एक सशक्त माध्यम है। यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने किसी पाप में लिप्त हो गया हो या किसी श्राप का कारण कष्ट भोग रहा हो, तो यह एकादशी उसके लिए वरदान स्वरूप मानी गई है। योगिनी नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह व्रत साधक को सांसारिक भोगों से हटाकर योग यानी परमात्मा से जुड़ने की ओर प्रेरित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के समान पुण्य फल देने वाला होता है। प्रिय भक्तों, अब हम योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में भी जानते हैं। जैसे पापों से मुक्ति, यह व्रत सभी प्रकार के ज्ञात अज्ञात पापों को समाप्त करने की शक्ति रखता है। रोगों में भी राहत देता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत से एक शापित यक्ष को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी। इसीलिए यह व्रत शारीरिक व मानसिक रोगों से छुटकारा दिलाने में भी सहायता करता है। मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति, नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा, यह व्रत श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन व्रत करने वालों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। इस योगिनी एकादशी पर पीपल वृक्ष की पूजा का भी महत्व बताया गया है। योगिनी एकादशी पर पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इस वृक्ष की पूजा करने से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा की जाती है, मतलब अपने इष्ट श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और उस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलना चाहिए। दसवीं की रात्रि से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संभव हो सके तो हम लोगों को दसवीं की रात्रि से ही भोजन नहीं करना चाहिए। संयम रखना चाहिए। जो भी मनुष्य जरूरतमंद है, उसको दसवीं की रात्रि से ही हमें अपना ऐसा स्वभाव बना लेना चाहिए कि हम उसकी सहायता करें। जैसे उसे जलपान कराएं, फलाहार खिलाएं इत्यादि। हो सके तो हमें दसवीं की रात्रि से ही अपना स्वभाव जो है वो सत्य बोलें, किसी की चुगली ना करें, इस तरीके का स्वभाव अपना लेना चाहिए। साथ ही साथ इस व्रत में विशेषतः रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। जिस व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में संपत्ति चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, ऐसे मनुष्य को योगिनी एकादशी की रात्रि में व्रत करना चाहिए। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत करना चाहिए। उससे बहुत बड़े पुण्य फल की प्राप्ति होती है, बहुत सुंदर उसे लाभ मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से भी यही कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एकादशी के व्रत का महत्व बहुत बड़ा है। इस प्रकार जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उसे पृथ्वी पर सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। इस विशेष दिन पर जगत के पालनहार सर्वेश्वर श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भजन आदि करना चाहिए। योगिनी एकादशी
केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि है, पापों की मुक्ति, पापों से मुक्ति और ईश्वर से जुड़ने का एक महान साधन है। जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और संयम से इस व्रत का पालन करता है, वह न केवल इस जगत में शांति और स्वास्थ्य सुख प्राप्त करता है, बल्कि मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर भी होता है। आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह व्रत आप सभी का कल्याण करे। राधे राधे।